जय जिनेंद्र दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है तमिलनाडु में इस बार किसकी सरकार बनेगी, पलानीस्वामी या फिर स्टालिन। किसके सर सजेगा सीएम का ताज, किसके ग्रह नक्षत्र हैं ज़्यादा मजबूत, इस बार किसके हाथ होगी सत्ता की चाबी। देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए जंग तेज हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, असम, पौंडीचेरी, केरल और तमिलनाडु की जनता भी राज्य का सियासी भविष्य तय करने वाली है। ऐसे में तमिलनाडु को लेकर कहा जा रहा है इस बार का चुनाव बड़ा विशेष होने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के चुनावों के बारे में। तमिलनाडु के चुनावों के बारे में हम आज ज्योतिष गणना के आधार पर बताएंगे कि क्या है भविष्य। प्रश्न कुंडली के द्वारा और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा बताएंगे कि पलानीस्वामी जो जयललिता के उत्तराधिकारी हैं और स्टालिन जो करुणानिधि के छोटे सपुत्र हैं, इन दोनों में से किसके ग्रह नक्षत्र ज़्यादा मजबूत हैं, किसका प्रश्न कुंडली के आधार पर दावा ज़्यादा लग रहा है, हम आज डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ों को आधार बनाकर देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, अब मैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको यहाँ पर बताता हूँ। हमसे किसी ने प्रश्न किया, क्या पिलानी स्वामी जी इस बार तमिलनाडु के चुनाव जीत पाएंगे, क्या वो दोबारा से सीएम बन पाएंगे। तो जो प्रश्न था वो 28 मार्च 2021 को दोपहर को 12:19 पर प्रश्न पूछा गया। उस समय की हमने प्रश्न कुंडली का निर्माण किया, उसके आधार पर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। और विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तमिलनाडु की 6 अप्रैल 2021 को मतदान किया जाएगा। उसके आधार पर हम देखेंगे कि उस दिन के साथ क्या कॉम्बिनेशन सूट बैठता है, किस प्रकार से सिनेरियो बनता है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न कुंडली है ये 28 मार्च की है, जिसमें मिथुन लगन का उदय हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मिथुन लगन का 24 डिग्री का उदय हो रहा है। लगन का स्वामी 9th हाउस में है, लेकिन जो इस प्रश्न का लगन का नक्षत्र स्वामी है वो पुनर्वसु होगा। पुनर्वसु यानी गुरु का नक्षत्र, और गुरु यहाँ पर 8वें घर में है। 8वां घर डिफिकल्ट और ऑब्स्टैकल्स का होता है। तो पहला पॉइंट ये निकलता है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत और समस्या हमें नजर आ रही है। उसके बाद इस प्रश्न कुंडली का होरा लोड, यानी जिस समय पर प्रश्न पूछा गया है उस समय पर होरा लोड भी गुरु ही बनता है, जो नीच का होकर 8वें घर में बैठा हुआ है। यानी समस्या जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। आसानी से यहाँ पर विजय नजर नहीं आ रही, क्योंकि गुरु नीच का बैठा हुआ है और अष्टमेश के साथ ही 8वें घर में बैठा हुआ है। दोस्तों, और अगर हम बात करें कि लग्नेश की, लग्नेश 9th हाउस में जरूर अच्छी स्थिति में बैठा है, लेकिन चंद्रमा से उसका सडाष्टक बनता है। चंद्रमा से उसका संपर्क इतना अच्छा नहीं बन रहा, इस कारण यहाँ पर जो स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, इनकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा चौथे घर में बैठता है तो वहां पर भी जनता से सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। और जनता का जो नैसर्गिक कारक है शनि, जो जनता का कारक है, वो भी 8वें घर में बैठा हुआ है, जिस पर मंगल और राहु का भी संबंध बनता है त्रिकोण से। तो यहाँ पर भी ये स्थिति मुझे इस लगन चार्ट के लिए थोड़ी कमजोर दिखाई देती है। तो ये सभी स्थितियां मुझे ऐसी लग रही हैं कि इस बार पिलानी स्वामी के जो जीतने के आसार हैं वो थोड़े इस प्रश्न कुंडली के माध्यम से मुझे कम नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ओपोजिशन पार्टी वो ज़्यादा इस बार स्ट्रॉन्ग रूप से निकल कर बाहर आएगी। अगर हम डेट ऑफ बर्थ के आधार पर देखें तो 6 अप्रैल 2021 को 6 अप्रैल 2021 को 6 और 6 का कॉम्बिनेशन ही बनेगा। पूरी डेट ऑफ बर्थ का भी 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, कुआ नंबर भी 6 बनेगा। अगर हम पलानी स्वामी की डेट ऑफ बर्थ देखें तो 12 मई 1954 का जन्म है इनका। इनका ड्राइवर नंबर 3 है, कंडक्टर नंबर 9 है। ड्राइवर नंबर 3 जो 6 का एंटी है, विरोधी है, 6 नंबर के साथ 3 नंबर की नहीं बनती है, आपस में विरोधी है। तो उस दिन जिस दिन मतदान होना है वो 6 का अंक इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं हो रहा। दोस्तों, यहाँ पर ये समस्या यहाँ पर लग रही है। और जो स्टालिन की डेट ऑफ बर्थ है जो 1 मार्च 1953, उसका ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 4 है। 6 का अंक 1 नंबर के साथ फ्रेंडली माना जाता है। तो मुझे यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से उस दिन के मतदान की डेट ऑफ बर्थ के आधार पर लगता है कि स्टालिन के ज़्यादा चांस दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस दिन मतदान होना है उस दिन की वाइब्रेशन स्टालिन के साथ ज़्यादा सूट कर रही है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में मुझे स्टालिन की डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है।
मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार तमिलनाडु के जो चुनाव है दोबारा सीएम पद के लिए पलानी स्वामी जी शायद ना बन पाए, उसकी जगह स्टालिन के चांस इस बार ज़्यादा लग रहे हैं। ये मात्र एक प्रश्न कुंडली के आधार पर हमने आकलन करने की कोशिश की है, क्योंकि प्रश्न कुंडली में कुछ स्थितियां अच्छी नहीं लग रही हैं जो पिलानी के हक में नहीं है। कुछ और भी कारण है। इस 24 डिग्री के लगन में हमने पुनर्वसु 2 का चरण लिया है। पुनर्वसु 2 के चरण के अनुसार इसका जो नवांश कुंडली बनेगी वो वृषभ लगन की बनेगी, और वृषभ लगन इस लगन कुंडली का 12वां घर दिखाई देता है जो व्यय का भाव है, जिसपे मंगल राहु बैठे हुए हैं। तो इस प्रश्न कुंडली में भी ये स्थिति मुझे अच्छी नजर नहीं आती कि इसका जो नवांश उदय हो रहा है, नवांश कुंडली जो उदय हो रही है वो वृषभ लगन की बन रही है। वृषभ लगन की नवांश कुंडली बनने से वो व्यय दिखाता है, हार दिखाता है, और कहीं ना कहीं समस्या दिखाता है। यानी अपने ही कुछ लोग आघात कर सकते हैं। 8वां घर और 12वां घर एक्टिव हो रहा है। 8-12 से सफलता मिलनी इतनी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ज़्यादा चांसेस मुझे स्टालिन के लगते हैं। बाकी नतीजों आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस प्रश्न कुंडली के माध्यम से और डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, उस दिन की डेट बर्थ के आधार पर भी मुझे स्टालिन के चांस ज़्यादा लगते हैं। बाकी दोस्तों ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि कौन विजेता बनता है, कौन सीएम पद का दावेदार बनता है। लेकिन हमने सिर्फ मात्र ये ज्योतिष गणना के आधार पर आंकलन किया है, कोई व्यक्तिगत आंकलन नहीं है। जो हमें इस प्रश्न कुंडली में नजर आया हमने वही बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपने ये सभी बातें समझने की कोशिश की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।